वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश का यूनिट 2। यूनिट 2 में हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टराइजेशन के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन इन लिटरेचर यानी कि साहित्य में चरित्र चित्रण जिसको बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं कैरेक्टराइजेशन का। Characterization is the literary technique by which an author create, present and develop the characters in a story, novel, or play or any other narrative work। यानी कि चरित्र चित्रण यानी कैरेक्टराइजेशन वह साहित्यिक तकनीक है जिसके द्वारा लेखक किसी कहानी, उपन्यास, नाटक या किसी अन्य कथात्मक कृतियों में कैरेक्टर्स का सृजन, प्रस्तुति और विकास करता है। ठीक है, यानी कि इसको हम आम शब्दों में कह सकते हैं कि कैरेक्टराइजेशन वह साहित्यिक तरीका है जिससे लेखक कहानी, उपन्यास, नाटक या किसी भी कथा या प्लॉट के कैरेक्टर्स को बनाता, दिखाता और विकसित करता है। आगे देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स डिस्क्राइबिंग अ कैरेक्टर्स फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनैलिटी, थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर एंड द वे अदर कैरेक्टर्स रिएक्ट टू देम। इसमें पात्र के यानी इसमें कैरेक्टर के शारीरिक रूप, व्यक्तित्व, विचारों, भावनाओं, व्यवहार और अन्य पात्रों की उन पर प्रतिक्रिया का वर्णन करना शामिल है। यानी कि इसमें कैरेक्टर के शारीरिक रूप, रंग, स्वभाव, विचार और भावनाएं, व्यवहार और दूसरे उन पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। या कह सकते हैं कि इन सभी चीज़ों को दिखाया जाता है। थ्रू कैरेक्टराइजेशन अ राइटर ब्रिंग्स कैरेक्टर्स टू लाइफ एंड मेक्स देम रियलिस्टिक, बिलीवेबल एंड मेमोरेबल फॉर द रीडर्स। कैरेक्टराइजेशन के माध्यम से लेखक पात्रों को जीवित बनाता है और उन्हें पाठकों यानी रीडर्स के लिए विश्वसनीय और यादगार बनाता है। आगे देखते हैं। It helps readers understand the characters' nature, motives and role in the story and also connect them emotionally to the narrative। और कैरेक्टराइजेशन जो होता है वो रीडर्स को कैरेक्टर्स के स्वभाव, उद्देश्यों और कहानी में उनकी क्या भूमिका है ये सब समझने में हेल्प करता है। और जो ऑडियंस होती है, रीडर्स होते हैं, उनको इमोशनली जो कहानी है उससे जोड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कैरेक्टराइजेशन इज द आर्ट ऑफ मेकिंग कैरेक्टर्स रियल एंड अलाइव फॉर द रीडर्स। कैरेक्टराइजेशन वह कला है जिससे लेखक अपने पात्रों को यानी अपने कैरेक्टर्स को जीवित और असली महसूस कराता है ताकि जो रीडर्स होते हैं या कह सकते हैं ऑडियंस होती है उनसे जुड़ सके। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन यानी कि पात्र चित्रण के प्रकार। सबसे पहले आता है डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन। द ऑथर डायरेक्टली टेल्स द कैरेक्टर्स क्वालिटीज और थ्रेड्स यानी कि जब लेखक सीधे ही पात्र के गुण बता देता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ही वॉज एन ऑनेस्ट एंड ब्रेव मैन यानी कि वह ईमानदार और बहादुर था। यानी कि जब कोई भी राइटर होता है वो जो कैरेक्टर होता है उसकी क्वालिटीज़ या अच्छाई या बुराई को सीधे ही बता दे तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे हम देख रहे हैं कि बता रहा है कि वह एक ईमानदार और बहादुर, वह मतलब जैसे किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि वह ईमानदार और बहादुर था। ये क्या है? डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन है। आगे देखते हैं। अगला है इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन यानी कि अप्रत्यक्ष पात्र चित्रण। आगे देखते हैं। द ऑथर शोज द थ्रेड्स थ्रू एक्शन, स्पीच, थॉट्स एंड रिएक्शंस ऑफ अदर्स इंस्टीड ऑफ डायरेक्टली टेलिंग यानी कि जब लेखक कैरेक्टर के कार्य, विचार और दूसरों की प्रतिक्रिया से उसका स्वभाव दिखाता है। यानी कि जो राइटर होता है वो क्या करता है कि जो कैरेक्टर्स काम करते हैं जो कहानी में या सोचते हैं या दूसरे उन पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं, इन सभी चीज़ों से क्या बता देता है कि कैरेक्टर कैसा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अ कैरेक्टर हेल्पिंग अ पुअर मैन शोज ही इज काइंड हार्टेड यानी कि उदाहरण, जब कोई कैरेक्टर होता है गरीब की मदद करता है तो यह दिखाता है कि वह दयालु है। ये क्या होता है? ये इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होता है। तो ये क्या था? ये थे टाइप्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा कि यहाँ पर कैरेक्टराइजेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स की कैरेक्टर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं यानी कि पात्रों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए ये कैरेक्टराइजेशन का तो आप लोग टाइप्स जरूर लिखिएगा। सबसे पहले आता है प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट कौन होता है? प्रोटोगोनिस्ट को नायक बोलते हैं। यानी किसी भी कहानी, मूवी में आप लोग देखते होंगे, ड्रामा देखते होंगे तो उसमें जो हीरो होता है उसी को प्रोटोगोनिस्ट बोलते हैं यानी कि नायक बोलते हैं। मेन कैरेक्टर और हीरो ऑफ द स्टोरी यानी कि कहानी का मुख्य पात्र या हीरो। एग्जाम्पल में हैमलेट इन हैमलेट, हैरी पॉटर इन हैरी पॉटर यानी कि जो हैमलेट ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, उसमें जो हैमलेट कैरेक्टर है वो प्रोटोगोनिस्ट है। ठीक है, और आप लोगों ने हैरी पॉटर की मूवी तो ज़रूर देखी होगी। तो हैरी पॉटर की जो मूवी है उसमें जो हैरी पॉटर कैरेक्टर है वही उस मूवी का प्रोटोगोनिस्ट है यानी कि हीरो है। आगे देखते हैं। अगला है एंटोगोनिस्ट यानी कि खलनायक जिसको बोलते हैं यानी विलन कह सकते हैं हम। द कैरेक्टर हु अपोजेस द प्रोटोगोनिस्ट और क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट यानी कि नायक का विरोध करने वाला यानी कि प्रोटोगोनिस्ट या कह सकते हैं हीरो का विरोध करने वाला, उसी को बोलते हैं एंटोगोनिस्ट। ठीक है, हैरी पॉटर मूवी में जो वोल्डेमॉर्ट है, एक कैरेक्टर है वोल्डेमॉर्ट का,
अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा, तो जो वोल्डेमॉर्ट है उसी को हम एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि उस मूवी का विलन जो है वो वोल्डेमॉर्ट ही है। तो वोल्डेमॉर्ट को हम एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं। बेसिकली किसी भी मूवी, ड्रामा या कहानी में जो विलन होता है उसी को एंटागोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला कैरेक्टर है स्टैटिक कैरेक्टर, जिसको बोलते हैं स्थिर पात्र। स्थिर पात्र कौन होता है? अ कैरेक्टर हु डज नॉट चेंज थ्रू आउट द स्टोरी, यानी कि कोई ऐसा कैरेक्टर जो पूरी कहानी में नहीं चेंज होता है, उसी को बोलते हैं स्टैटिक कैरेक्टर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है मिस्टर कलिंस इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। आगे देखते हैं। अगला जो हमारा कैरेक्टर आता है उसको बोलते हैं डायनेमिक कैरेक्टर। अब डायनेमिक कैरेक्टर किसे बोलते हैं? यानी कि गतिशील पात्र। गतिशील पात्र मतलब कि कैरेक्टर हु चेंज और ग्रोज ड्यू टू द इवेंट्स इन द स्टोरी, यानी कि जो कहानी में बदलता या बढ़ता है, यानी कि ऐसा कैरेक्टर जो पूरी कहानी में चेंज होता रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? हम डायनेमिक कैरेक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं एलिजाबेथ बेनेट इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। ठीक है, अगला कैरेक्टर है राउंड कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर क्या होता है ये देख लेते हैं। अ वेल डेवलप्ड कैरेक्टर विथ मैनी थ्रेड्स एंड इमोशंस, यानी कि ऐसा कैरेक्टर जिसमें कई गुण और भावनाएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में हैमलेट इन हैमलेट। ठीक है, हैमलेट एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें कई इमोशंस होते हैं और कई गुण हैं और कई भावनाएं हैं इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला कैरेक्टर है हमारा फ्लैट कैरेक्टर, जिसको बोलते हैं सरल पात्र। अ सिंपल कैरेक्टर विथ ओनली 1 और 2 थ्रेड्स ऑफन प्रिडिक्टेबल, यानी कि एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें केवल 1 या 2 गुण होते हैं। उदाहरण में आते हैं मिस ट्रंचबुल, मैटिल्डा। अगला कैरेक्टर है हमारा फॉयल कैरेक्टर, जिसको बोलते हैं विपरीत पात्र। अ कैरेक्टर हु कॉन्ट्रास्ट विद द मेन कैरेक्टर टू हाईलाइट देयर क्वालिटीज, यानी कि एक ऐसा कैरेक्टर जो मुख्य पात्र या मुख्य कैरेक्टर से विपरीत होकर उसके गुण दिखाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, तो एग्जाम्पल में डॉक्टर वॉटसन इज अ फॉयल टू शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स एक मूवी है जिसमें डॉक्टर वॉटसन का एक कैरेक्टर है जो कि एक फॉयल कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये 7 हमारे क्या थे? कैरेक्टर थे, यानी कि टाइप्स ऑफ कैरेक्टर थे। हमने पढ़ा इसको कि कैरेक्टराइजेशन में कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं। तो टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स में आपने प्रोटोगोनिस्ट पढ़ा, एंटागोनिस्ट पढ़ा, स्टैटिक कैरेक्टर, डायनेमिक कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर और फ्लैट कैरेक्टर पढ़ा आपने, फॉयल कैरेक्टर पढ़ा। और तो ये सब थे और साथ में मैंने एग्जाम्पल भी बताया आपको। तो आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। तो आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टराइजेशन। इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टराइजेशन यानी कि पात्र चित्रण का महत्व। मेक्स कैरेक्टर्स रियलिस्टिक एंड मेमोरेबल, यानी कि ये कैरेक्टर को असली और यादगार बनाता है। हेल्प्स द प्लॉट टू प्रोग्रेस नेचुरली, कहानी को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाता है। कनेक्ट्स रीडर्स इमोशनली विद द स्टोरी, यानी कि ये रीडर्स को भावनात्मक रूप से जोड़ता है, इमोशनली जोड़ता है कहानी से। हाईलाइट्स द थीम्स एंड मैसेज ऑफ द वर्क, यानी ये कहानी के मुख्य विचार और संदेश को उजागर करता है, यानी कि जो कहानी का मुख्य विचार होता है या जो मैसेज होता है उसको पहुंचाता है लोगों तक। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा है लास्ट है कंक्लूजन, देख लेते हैं क्या है। लास्ट है हमारा कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। इफेक्टिव कैरेक्टराइजेशन मेक्स अ स्टोरी रियलिस्टिक एंड मेमोरेबल, यानी कि अच्छा कैरेक्टराइजेशन कहानी को जीवित और यादगार बना देता है। वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स कनेक्ट द रीडर्स इमोशनली एंड हेल्प इन एक्सप्रेसिंग द थीम एंड मैसेज ऑफ द लिटरेरी वर्क, यानी कि गहराई वाले जो कैरेक्टर होते हैं न केवल रीडर को भावनात्मक यानी इमोशनल रूप से जोड़ते हैं, बल्कि लेखक के विचार और संदेश को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि जो कैरेक्टराइजेशन होता है वो कहानी को जीवित बनाता है, यादगार बनाता है, और जो बहुत अच्छे मतलब गहराई वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं, डीप कैरेक्टर्स होते हैं, वो रीडर को इमोशनली कहानी से जोड़ते हैं और जो राइटर कहना चाहता है अपने कहानी के थ्रू उसको ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। तो ये था कंक्लूजन। तो इसमें हमने पढ़ा कैरेक्टराइजेशन के बारे में, और इससे पहले मैंने प्लॉट पर वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।